नाटो के समिट में तुर्की ने दी गन गिफ्ट। वर्ल्ड के लीडरों का आया हैरान करने वाला रिएक्शन। कड़े कानून की वजह से साथ नहीं ले गए ये गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के देशों के अंदर अगर कोई लीडर पहुंचते हैं तो दोस्तों गिफ्ट के तौर पर सांस्कृतिक और स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन रह चुके हैं खलीफा दकियानुसी के एक शिकार, और यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसा गिफ्ट दिया जिसको देखकर दोस्तों यूरोप में बवाल हो गया। कई देशों ने तो इस गिफ्ट को अपने देश में ले जाने से मना कर दिया, कई ने इसे डिस्ट्रॉय करने का आदेश दिया और कईयों ने तो इसे अपने एक प्लेन के अंदर देखकर हड़कंप मचाया और पुलिस तक बुला ली और मीडिया के साथ सामने ये जो एक गिफ्ट है इसे पुलिस के हवाले किया। दोस्तों, राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक रिवॉल्वर एक गिफ्ट की नाटो समिट के अंदर। इस रिवॉल्वर की खासियत क्या है दोस्तों, इस रिवॉल्वर की खासियत भी जानेंगे, ये भी जानेंगे कि यूरोप में क्यों बवाल हो गया और क्यों इस गिफ्ट को नहीं ले जाया गया और एर्दोगन की किरकिरी क्यों हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज़ पर देश और दुनिया की टॉप न्यूज़ आपको जानने को मिलती हैं, तो इसीलिए चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, तुर्की में नाटो का शिखर सम्मेलन समिट होता है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ पर पहुँचते हैं और राष्ट्रपति एर्दोगन ने इन सभी लीडरों के लिए गिफ्ट भी प्लान करके रखा हुआ था। ये गिफ्ट था दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री की रिवॉल्वर। ये कोई आम बंदूक नहीं थी बल्कि तुर्की की सरकारी कंपनी द्वारा 1990 के दशक में बनाई गई एक दुर्लभ गुमशुए 357 मैग्नम विंटेज रिवॉल्वर थी। एर्दोगन ने हर देश के नेता कुल 32 देशों के लिए एक विशेष लकड़ी के बॉक्स में उनके नाम लिखी हुई पर्सनलाइज्ड रिवॉल्वर और साथ में असली गोलियों का डिब्बा दिया था। दोस्तों, ये गिफ्ट इसलिए किया गया क्योंकि तुर्की पिछले कुछ सालों में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा छोटे हथियारों का एक्सपोर्टर कंट्री बन चुका है। यानी कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री बूम कर रही है। उसको मारक करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पर एर्दोगन ने ये गिफ्ट रखा रिवॉल्वर का, ताकि दुनिया को पता लगे कि तुर्की कितना आगे बढ़ गया है स्मॉल हथियारों के एक्सपोर्ट में। अब दोस्तों क्या हुआ, नेताओं को ये गिफ्ट दिए गए तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने तो इस गिफ्ट को ले जाने से ही मना कर दिया। दरअसल कई यूरोपीय देशों में छोटे और ऑटोमेटिक हथियारों को निजी तौर पर रखने या देश के अंदर लाने पर सख्त पाबंदी है, इसलिए उन्होंने इस कड़े कानून का हवाला दिया। कुछ एक लीडरों की सुरक्षा एजेंसियों के नियमों के मुताबिक किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान में बिना विशेष कागजी कार्रवाई के लाइव बारूद और हथियार ले जाने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन एक यूरोपियन नेता तो ऐसा था जिसकी विमान में भी ये गन एक साथ ही जा रही थी, लेकिन उस नेता को पता ही नहीं लगा। जब वो लैंड कर गए तो उन्होंने मीडिया बुलाई, पुलिस बुलाई और इस गन को एक हैंडओवर किया पुलिस को। अब बताइए, गिफ्ट भी इस तरीके से देना पड़ गया क्योंकि सुरक्षा के लिए उनका खतरा आ गया। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को पता लग जाए कि एक प्लेन के अंदर गन है तो वो लोड करके दोस्तों उस नेता को ही मार दे। एर्दोगन तो दोस्तों निरे ही मूर्ख व्यक्ति हैं, यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन के नेताओं के जान पर बन गई। अब दोस्तों ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने साफ कहा कि ब्रिटेन के सख्त कानूनों के कारण वे इसे देश नहीं ले जा सकते। यह गन तुर्की में ही ब्रिटिश दूतावास में छोड़ दी गई है ताकि इसे नष्ट किया जा सके। तो ब्रिटेन इस गिफ्ट को नष्ट कर देगा दोस्तों। और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मजाक में कहा कि कनाडाई लोग मुझे बंदूकों से दूर ही रखते हैं। उन्होंने बताया कि ये गन उन्होंने देखी तक नहीं और उसे सीधे अपनी सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दिया, क्योंकि भाई गन का काम एक लीडर के पास क्या है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति अपनी सनक में पागल हैं, उन्होंने बस अपने डिफेंस इंडस्ट्री का डंका बजाना था, लेकिन उनके लीडरों ने, साथ वाले नाटो के लीडरों ने उनका भद्दा मजाक किया और उनकी बेइज्जती की। और फिर दोस्तों ये जो एक प्लेन के अंदर ये जो गन है इसे एक पुलिस को सौंपा गया, ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने सौंपा। और जर्मनी के एक कार्यालय ने बताया कि बंदूक को तुर्की में ही जर्मन दूतावास को सौंप दिया गया है ताकि कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाओं के तहत इसे बाद में सरकारी उपहारों के कलेक्शन में शामिल किया जा सके। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने एर्दोगन का धन्यवाद दिया और इस रिवॉल्वर को एक सीधे मिलिट्री म्यूजियम में दान करने का फैसला ले लिया। तो ये एक हाल बना है जी तुर्की के द्वारा दिए गए गिफ्ट का। खैर, ये गिफ्ट दिए तो जाते बड़े शौक से हैं, लेकिन दोस्तों इनका हाल क्या होता है आप देख पा रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।